नमस्कार मित्रों, एक बार फिर स्वागत है रामजी मिश्रा अपनी कलम से। आज का मेरा मुख्य विषय है भ्रष्टाचार। आज जो बड़े बड़े नेता हैं, मंत्री, अभिनेता या अधिकारी दिखावे में बात तो करते हैं कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई को लेकर या उनके प्रयास को लेकर या उनसे संबंधित कानून को लेकर, मगर वास्तविकता क्या है ये हम सभी जानते हैं। आज जो बात हो रही है ब्लैक मनी की, तो ब्लैक मनी का क्या हुआ? 288 लाख करोड़ लगभग रुपया कहाँ है उसका कुछ पता नहीं। 288 लाख करोड़ रुपया यदि भारत में होता तो क्या होता, इस पर विचार कर लीजिए। यदि 288 लाख करोड़ रुपया भारत में होता तो लगभग 30 साल का बिना टैक्स के बजट हो जाता। यदि 288 लाख करोड़ रुपया होता तो प्रत्येक व्यक्ति को 2000 रुपये 60 सालों तक मिल जाते। यदि 288 लाख करोड़ रुपया होता तो गांव से लेकर और हाईवे तक की, गांव से हाईवे तक की सड़कें बिना किसी टोल टैक्स के हजारों किलोमीटर तक बन जाती। मगर वास्तविकता क्या है ये हम सभी लोग जानते हैं। उसका क्या हुआ कि ब्लैक मनी आएगी, इतना हो जाएगा, ये हम सभी लोग जानते हैं। अब कुछ लोगों ने प्रयास क्या किया है। डॉक्टर लोहिया किसी एक पार्टी के आदर से उन्होंने कहा कि सिंहासन और व्यापार के बीच संबंध भारत में जितना दूषित है और भ्रष्ट और बेईमान हो गया है, उतना इतिहास के पन्नों में कहीं और नहीं। ये लोहिया जी का कहना है। जयप्रकाश नारायण ने भी प्रयास किए, सन 1974 में क्रांति लाए और सन 81 में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कहा। स्वामी रामदेव 2011 में ब्लैक मनी को लेके बोले। अन्ना हजारे 2011 में आए, इन्होंने भी आंदोलन चलाया जन लोकपाल को लेकर। और मोदी जी ने भी कुछ कदम उठाए, उसमें हजारों एनजीओ इन्होंने बंद कर दिए। दूसरा कदम नोटबंदी था, तीसरा कदम यूरिया की नीम लेपन, और चौथा कदम माना जाए तो KYC जो करवा रहे हैं वो है। तो ये कदम हो गए, मगर वास्तविकता क्या है, कितने अधिकारी सजग हैं, कितना लोगों के प्रति डर है, ये सोचने वाली बात। भ्रष्टाचार का खुलासा करने में एक सर्वे की रिपोर्ट है जिसमें बताया गया कि घूस लेने के लिए लोग कुछ विभागों में 42% लोग आते हैं जो अपने फर्जी दस्तावेज या पहचान पत्र के रिगार्डिंग आते हैं, और 41% लोगों को घूस देनी पड़ती है। निजी कनेक्शन का इस्तेमाल होता। इसी के तहत इसके इस्तेमाल को निकलवाने के लिए ज़्यादातर पुलिस 39% ID हासिल करके, और अदालती मामलों से जुड़े रिपोर्ट के में एक चिंताजनक आंकड़ा आया कि भ्रष्टाचार की जानकारी देना महत्वपूर्ण है, लेकिन 63% लोग उसके अंजाम से डरते हैं। मतलब कोई भ्रष्टाचार उजागर कर देता है, बाद में सोचता है कहीं ऐसा ना हो हमारे परिवार को दिक्कत हो जाए, मुझे दिक्कत हो जाए। इसका मैं बताता रहता हूँ। अभी नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं कि भारत की रैंकिंग भ्रष्टाचार के मामले में कितनी है। तो भारत की रैंकिंग लगभग 70-75 और 90-95 के बीच पिछले 10 सालों में बनी हुई है। कोई खास वो नहीं है। एक और बहुत बात करते हैं, चिंतनीय बात है, क्या कदम होने चाहिए। तो मैंने एक सार्थक कदम निकाला है, विचार विमर्श किया। 200 सालों में लगभग 1 लाख करोड़ रुपया भारत का लेके विदेश गए थे, लेकिन हमारे यहाँ 64 सालों में जो 280 लाख करोड़ रुपया, वो 64 सालों में लगभग 49% प्रतिवर्ष की दर से
भारत का लॉस हुआ है, वो कहीं ना कहीं आपके जिसका मालूम ही नहीं, अज्ञात धन जो होता है वो ब्लैक मनी के रूप में होता है, जिसकी जानकारी सरकार को नहीं रहती है। उसे यही माना जाता कि वो नंबर 2 का रुपया है, गलत तरीके से कमाया हुआ है। खैर, भ्रष्टाचार की तो बात कई लोगों ने कही है, किसी न किसी माध्यम को सुन के मिल जाती है, मगर आज मैंने विचार किया है, और वो विचार अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर शेयर ज़रूर करें वीडियो, या आप भ्रष्टाचार के विरुद्ध ऐसे वीडियो बनाकर सरकार शासन प्रशासन तक भेज सकते हैं। मेरा वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि सरकार तक ये बात पहुँचे और जल्द से जल्द जितने सख्त कदम हों उसके बारे में प्रयास करें और कठोर कदम उठाएं और वास्तविकता के तौर पर कार्य हो जमीनी स्तर पे, केवल कागजी पन्नों में ना हो। आज मैं 2 सुझाव लाया हूँ। पहला सुझाव ये है कि जो मैं अपने मॉडल में भी मैंने लिखा था कि हर व्यक्ति की बाहरी एजेंसी द्वारा एक समीक्षा की जाए और जो व्यक्ति ईमानदार है उसको प्रोत्साहित किया जाए। आपके वार्ड वार, तहसील वार, ग्राम पंचायत वार, ब्लॉक वार, जिला वार, मंडल वार, प्रदेश वार और देश वार। पहला तो ये है, जिसके बारे में मैं मेरे पहले की वीडियो आप देख सकते हैं, कहा गया है, 3 इंटरव्यू मेरे पढ़े हैं। दूसरा प्रयास जो मुझे अभी अभी आया हाल ही में, वो प्रयास मेरे ख्याल से सामाजिक तौर से सही है, सार्थक तौर से सही है, कि यदि प्रत्येक कार्यालय में सुबह सुबह प्रार्थना अनिवार्य की जाए, जैसा कि हमारे स्कूल विद्यालय में होता है, और उसमें एक जो स्वय घोषणा होती है प्रपत्र में, वही स्वय घोषणा का प्रार्थना में प्रयोग, कि यदि मेरे द्वारा किसी भी प्रकार के गलत तरीके से धन अर्जन किया जाता है और उस धन अर्जन की यदि जानकारी प्राप्त होती है, उसका जिम्मेदार मैं खुद हूँगा। और यदि ऐसा धन अर्जन करने के बाद यदि मेरे परिवार वाले इसका सेवन करते हैं तो उससे बीमार या क्षति होने की जिम्मेदारी मेरी खुद की होगी। ये स्वय घोषणा खुद से हर कर्मचारी को की जानी चाहिए, ये प्रार्थना में अनिवार्य की जाए, और शपथ तरीके से इस प्रार्थना का डेली रूटीन में लाना चाहिए, डेली इसे नियमबद्ध किया जाना चाहिए। मेरे ख्याल से ये सार्थक कदम होगा और इससे देश और समाज में एक सही संदेश जाएगा, क्योंकि जो शपथ होती है जब व्यक्ति ज्वाइन करता है तब होती है, या अधिकारी आता है तब होती है, या कोई किसी प्रकार की कोई वारदात हो जाती है उसके सुधार के लिए करवाते हैं तब होती है। प्रतिदिन सभी कार्यालयों में ऐसा नहीं होता है, जबकि आज की ज़रूरत ये बहुत आवश्यक है, इससे बहुत प्रभाव पड़ेगा। और जब व्यक्ति सुबह काम करके शाम को घर जाएगा तो वो ये कहेगा, ठीक, जब प्रार्थना होती है तो प्रार्थना के बाद थोड़ा व्यक्ति की मेमोरी बूस्ट होती है, तो वो ज़्यादातर ऐसा प्रयास करेगा अपने से किसी भी प्रकार से सही कार्य करने के लिए, कि मेरे द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो नियमानुसार किया जाएगा, और मेरे द्वारा यदि कहीं पर से धन अर्जन का तरीका गलत है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी, और इस धन अर्जन का यदि मेरे परिवार, मेरे बच्चे उपयोग करते हैं तो उससे बीमारी या कोई भी आकस्मिक घटना होती है तो उसका मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ। अब भविष्य में
मैं क्षमा प्रार्थी भी नहीं हूँगा। तो कोई कड़े शब्दों का इस्तेमाल सरकार कर सकती है, मगर केवल ये ध्यान में लाना है कि इसका डेली हो उच्चारण, डेली इसका जो है संज्ञान होना चाहिए। इससे एक समाज में सही संदेश जाएगा। यदि आपको मेरा वीडियो सही लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और इसके साथ साथ यदि आपको लग रहा है कि मैं कोई इसे लाइक या शेयर करवाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप भी ऐसे वीडियो बना सकते हैं, भेज सकते हैं, केवल एक समाज में सही संदेश जाए, ये है। मैं तो चाहता हूँ अच्छी विषय वस्तु की हमेशा कापी होनी चाहिए, ज़्यादा संख्या में। आजकल लोग फूहड़पंती की कापी ज़्यादा हो रही है, जबकि समाज के कई ऐसे विषय छूटे हुए हैं, उनको कम लोग उठाते हैं। धन्यवाद।